इसलिए मंत्र पाठ, क्लोज योर आइज, आंख बंद कर लीजिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। आप सभी को प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से हम प्रथम वृत्ति प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा जो पाठ चल रहा है वह भागः की सिद्धि के भागः कैसे बना। तो हमने आपको बताया था कि भज धातु है सेवार्थ में, ये भ्वादि गण की धातु है, अनुदात्त धातु है, अनिट है और स्वरितेत धातु है, जिससे कि उभय पदी है। ये परस्मयी पद आत्मनेपद दोनों में रूप बनता है इसका। अब भज जो है इसमें उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेशे अनुनासिक अच इत भवति। उपदेश में अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। तो भज उपदेश है, उसमें अनुनासिक अच जकारोत्तरवर्ती जो आकार है इसका नाम इत है। वह अनुनासिक किसे कहते हैं तो मुखनासिका वचनोनुनासिकः। मुख सहित नासिका से जो उच्चार्यमान वर्ण है, मुख सहित नासिका से जो वर्ण बोला जाता है, जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसका नाम अनुनासिक है। मुख नासिका वचनः अनुनासिकः संज्ञः भवति या वचनोनुनासिकः संज्ञः भवति। मुख सहित नासिका से उच्चारण किए जाने वाला वर्ण अनुनासिक होता है, या थोड़ा मुख से या थोड़ा नाक से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है। अनुनासिकम आवचनम यस्य वर्णस्य सो अनुनासिक संज्ञा भवति, वह अनुनासिक कहलाता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि जकारोत्तरवर्ती जो आकार है ये अनुनासिक कैसे है, सुनाई तो नहीं दे रहा है। तब कह रहे हैं प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीयाः। पाणिनि के शिष्य प्रति का ज्ञान का विषय है ये, माने पाणिनि के शिष्य को पता है कि कहाँ अनुनासिक है कहाँ अनुनासिक नहीं है। अर्थात गुरु परम्परोपदेशे न ये पता चलता है। जैसे कि हमें स्थिति को देख करके जैसे हमारे गुरुजी ने पढ़ाया ऐसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो भज जो है तो अनुनासिक हो गया, और अनुनासिक होने से इत संज्ञा होने से तस्य लोपः से उसका लोप हो गया। तस्य इत संज्ञकस्य स्थाने लोपः आदेश भवति, तस्य तो लोपः स्यात्, उस इत का लोप होता है। तो लोप क्या है? अदर्शनम लोपः।
यद भूत्वा न भवति तद अदर्शनम, और तस्य लोप संज्ञा स्यात्, माने उसका सॉरी तस्य लोप संज्ञा अस्ति, उसका नाम लोप है। जो हो करके न रहो, इस पर हमने कल विशेष चर्चा की थी, उस पर चर्चा आप कीजिएगा, उसको बार बार सुनिएगा कि 5 प्रकार के जो अभाव है उसमें से यह अभाव जो है प्रसक्त है, प्रध्वंसा भाव है, इसलिए इसका अर्थ हो गया कि प्रसक्तस्य अदर्शनस्य लोप संयम स्यात्। यहाँ तक हमने बता दिया था। अब जकारोत्तरवर्ती जो अकार है वह समाप्त हो गया, लुप्त हो गया, तो बच गया भज, ज हलंत। अब भज की जो है धातु संज्ञा है आगे प्रत्यय लाने के लिए, तो धातु किसे कहते हैं, तो भूवादयो धातव, ये। तो आइए हम भूवादयो धातव पर जो है चर्चा करते हैं। हमने कल बता दिया था कि भूवादय इकारांत पुंलिंग भूवादी शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, धातव उकारांत पुंलिंग धातु शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और समास भी हमने बताया था कि भूश्च वाश्च इति भूवौ, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया, और भूवौ और आदि है आदिश्च आदिश्च इति आदि, तो भूवौ आदि येषाम ते भुवादयः, ये इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास हो गया। इतना तक हमने आपको बता दिया था। अब जो है इसके आगे जो बताना है वो बता रहा हूं। ये भी हमने आपको साथ में बताया था कि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ श्रूयमानं पदम प्रत्येकम अपि संबध्यते। द्वंद्व के आदि में, द्वंद्व समास के अंत में जो भी पद सुनाई देता है, जो भी श्रूयमान पद है, उस श्रूयमान पद का वर्ती जो पदार्थ है, अर्थात द्वंद्व समास में जो जो शब्द हैं उन सब के साथ उसका संबंध होता है। तो यहाँ पर भूवाद, यह में आदि जो है उस आदि अंत में सुनाई दे रहा है, भूवौ के अंत में, इसलिए आदि का संबंध भू के साथ भी है और वा के साथ भी है। इसलिए भू के साथ आदि होगा तो जगह भ्वादि, और वा के साथ आदि होगा तो जगह वादि। तो अब जो है आदि दोनों के साथ संबंध है, भू के साथ भी है और वा के साथ भी है। भू के साथ आदि है का संबंध है, उसका अलग अर्थ है, वा के साथ आदि जो संबंध है उसका अलग अर्थ है। आदि शब्द के 2 अर्थ होते हैं। अब लिखेंगे आदि शब्द 2 प्रकार के, अर्थात आदि शब्द के 2 अर्थ होते हैं। आदि शब्द 2 प्रकार का है, एक है प्रकारवाची, दूसरा है व्यवस्थावाची। प्रकारवाची और व्यवस्थावाची, आदि के 2 अर्थ हैं। व्यवस्था, व्यवस्थावाची माने आदि 2 तरीके के होते हैं। प्रकार अर्थ वाले होते हैं आदि, माने आदि का अर्थ एक प्रकार भी होता है, दूसरा आदि का अर्थ व्यवस्था भी होता है। प्रकार माने सदृश, माने आदि शब्द के 2 अर्थ हो गए। एक हो गया प्रभृति वचन, व्यवस्थावाची जो होता है वो प्रभृति वचन कहलाया। प्रभृति आदि के 2 अर्थ लिखिए, एक प्रभृति व्यवस्था और दूसरा है प्रकार अर्थात सदृश। व्यवस्था और प्रभृति दोनों सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है, ये समझ लीजिए। माने व्यवस्था जिसको कहेगा प्रभृति भी उसी को कहेगा। और प्रकार का मतलब हुआ सदृश, प्रकार का मतलब सदृश। तो ऐसा हम कह सकते हैं प्रभृति वचन आदि शब्द सदृश वचन आदि शब्द, माने प्रभृति सदृश वचन आदि शब्द, माने आदि शब्द सदृश अर्थ को भी कहता है और आदि शब्द व्यवस्था अर्थात प्रभृति को भी कहता है। तो
आदि के दो अर्थ हो गए। आदि के कितने अर्थ हुए जी? दो अर्थ हो गए। कौन कौन? वेरी नाइस। प्रकारवाची, व्यवस्थावाची। तो प्रकारवाची का मतलब प्रकार, वहां ठीक है, प्रकारवाची ठीक है, प्रकारवाची व्यवस्थावाची। प्रकारवाची का ही दूसरा अर्थ है सदृश वाची। सदृश, सदृश प्रकार का ही अर्थ है सदृश, और व्यवस्था का मतलब है प्रभृति। समझ गए जी? लिख लिया पहले? क्या लिखा आपने, बोलो? व्यवस्था का प्रवृत्ति, प्रकार का अर्थ है सदृश। ठीक है, माने प्रकार और सदृश एक ही चीज है, प्रवृत्ति और व्यवस्था एक ही चीज है। तो भू के साथ जो आदि जुड़ा हुआ है वह प्रवृत्ति वचन है। व्यवस्था, भू के साथ जो आदि है, आदि से आदि का संबंध भू के साथ भी है, आदि का संबंध वा के साथ भी है, बताया था ना। आदि का संबंध भुवादयो धातव में आदय जो है, आदि है, उस आदि का संबंध भू के साथ भी है और आदि का संबंध वा के साथ भी है। इतना समझ में आया? तो क्या बोल रहे हैं? जो आदि है वो प्रकारवाची है, वो व्यवस्थावाची है। भू के साथ आदि है वह व्यवस्थावाची है। भू के साथ जो आदि है वह व्यवस्थावाची है, प्रभृति वचन है, प्रभृतिवाची है। समझ गए जी? भू के साथ जो आदि है वह प्रभृति वचन, प्रभृति वचन वाला है, प्रभृतिवाची है, प्रभृति को कहने वाला है। समझ गए? और वा के साथ जो आदि है वह प्रकारवाची है, सदृशवाची है। समझ गए जी? लिख लिया आप लोगों ने? समझ लिया? बोल दिया तो हाँ बोल दीजिए, फिर आगे बढ़ना है। हेलो, प्रकारवाची। के साथ जो आदि है वह प्रकारवाची है। हाँ, वा के साथ जो आदि है वह प्रकारवाची है, सदृशवाची है, और भू के साथ जो आदि है वह प्रभृतिवाची है, व्यवस्थावाची है। समझ में आ गया? हाँ, तो बोला करो, फिर आगे चलना है। तो अर्थ क्या हो गया? भू प्रभृति अर्थ हुआ भू प्रभृति या भू प्रभृतय और वा सदृशाः शब्दाः धातवः भवन्ति, ये अर्थ हो गया। भू के साथ आदि है तो आदि का मतलब हुआ प्रभृतयः, बहुत सारे भू इत्यादि माने बहुत सारे हैं, व्यवस्थित है। भू से लेकर के भ्वादिगण से लेकर के चुरादिगण तक जितने भी धातु हैं जो व्यवस्थित है, महर्षि पाणिनि जी ने जो व्यवस्थित किया है, भू से लेकर के और चुरादिगण तक, ये हो गया भ्वादि। भ्वादिगण में भू सत्तायाम से लेकर के चुरादिगण का जो अंतिम धातु होगा वो भ्वादिगण से लेकर के चुरादिगण तक के जितने भी धातु हैं वह व्यवस्थावाची है, प्रभृतिवाची है। तो अर्थ हो गया भू प्रभृतय। प्रभृतय इसलिए कर दिया कि प्रभृति का बहुवचन प्रभृतय है, क्योंकि जो है बहुत सारे हैं, इसलिए भू प्रभृतय। समझ में आ गया जी? क्या अर्थ हो गया? भू के साथ आदि है तो आदि का अर्थ हो गया प्रभृति, तो भू प्रभृतय। भाई जी आपको समझ में आया? हेलो हेलो,
तो अब बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि हम 10 बार बोलते, सब स्टेप होता जा रहा है कि हेलो हेलो 10 बार बोल रहे हैं, आवाज नहीं आती है। अच्छा, आवाज नहीं आती है। तो भू के साथ जो आदि है, तो आदि का क्या अर्थ है? प्रवृत्ति। आदि का क्या अर्थ है जी? प्रवृत्ति। भू के साथ जो आदि का संबंध है वो उसका अर्थ है प्रवृत्ति। तो क्या हो गया? भू प्रभृतय हुआ कि नहीं? भू आदि, भुआदि का मतलब हुआ भू प्रभृतय। समझ में आया कि नहीं? लिख। व्यवस्था आती है। हाँ, तो व्यवस्था का ही मतलब प्रवृत्ति है। भू प्रवृत्तय, आदि का ही हम दूसरे शब्द में नहीं कह सकते। आदि का ही, जब आदि जिस अर्थ को कहता है, प्रवृत्ति भी वही अर्थ को कहता है, व्यवस्था भी उसी अर्थ को कहता है। तो हम व्यवस्था शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रवृत्ति शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, और आदि शब्द भी प्रयोग करते हैं। नहीं कर सकते हैं? भू प्रवृत्तय भी कर सकते हैं, भुआदय भी कर सकते हैं, और भू व्यवस्था भी कर सकते हैं। तीनों शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा बताइए, सूर्य शब्द के लिए आप कहते हैं दिनकर उदित हो गया, रवि उदित हो गया, सूर्य उदित हो गया, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? हेलो बालबोध, कभी बोलते हैं कि आप इस मोबाइल में लगाइए, कभी बोलते हैं कि उस मोबाइल में लगाइए। पाठ इसमें अव्यवस्थित होता है। आप लोग समझे? आनंद जी, आपको समझ में आ रहा है? जी है सर जी। हाँ हाँ जी। ओ, तो मैं बोल रहा हूँ कि भू, हेलो, हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि भू प्रभृतय कह सकते हैं। भू, हाँ, तो ऐसे भ्वादय आदि, भू आदय भी कह सकते हैं। इको नीचे लग गया तो भ्वादय, भ्वादय भी कह सकते हैं। भू को ऊ को व हो गया, इसलिए भ्वादय बन गया। भ्वादय भी कह सकते हैं, भू प्रभृतय भी कह सकते हैं, और भू व्यवस्था भी कह सकते हैं। क्योंकि आदि का अर्थ है व्यवस्था, आदि का अर्थ है प्रवृत्ति। नहीं समझे? जब व्यवस्थावाची है, व्यवस्था को कह रहा है, तो व्यवस्था नहीं कहेंगे, बहुवचन में बहुत सारे हैं। हाँ? तो बस ऐसे ही, यही मैं कह रहा हूं कि भू प्रभृतय, क्या मैंने कहा? आदि, भू के साथ जो आदि है उसका अर्थ है भू प्रभृतय, और वा के साथ आदि है उसका अर्थ है सदृश। हो गया वा सदृशाः, वा प्रकारकाः, क्योंकि प्रकारवाची है तो प्रकार का भी कह सकते हैं, वा प्रकाराः या वा प्रकारकाः। समझ में आया? भू प्रभृतय वा प्रकारकाः शब्दाः, अथ शब्द शास्त्रम का तो है ही पूरा अष्टाध्यायी में। तो भू प्रभृतय वा प्रकारकाः शब्दाः धातवः भवन्ति, ये अर्थ हो गया। भूवादयो धा, वा प्रकार का, हाँ, वा प्रकार का, माने वा प्रकार का, वा सदृशाः, भू प्रवृत्तय वा सदृशाः वा प्रकारकाः शब्दाः धातवः भवन्ति, ये अर्थ हो गया। भू प्रभृतय वा सदृशाः वा प्रकारका, कुछ भी कह दीजिए, प्रकार का लिखे या सदृशा लिखे, मतलब एक ही हुआ। तो भू प्रभृतय वा सदृशाः शब्दाः धातवः भवन्ति, लिख लिया। भू प्रभृतय वा
शब्दाः, हाँ, वा सदृशाः शब्दाः धातवः भवन्ति। धातु, हाँ, धातु किसका नाम है? धातु कौन होते हैं? भू इत्यादि, भुआदिगण से लेकर के चुरादिगण जो भी भू इत्यादि जो भी व्यवस्थित हैं, वा के समान, वा सदृशा माने वा के समान, वा प्रकार वाला, वा प्रकार वाला भू इत्यादि जो भी व्यवस्थित शब्द हैं उसका नाम धातु है, वे धातु हैं। भू प्रवृत्तयः भू इत्यादि, भू प्रवृत्ति माने इत्यादि, प्रवृत्ति माने आदि ही है ना जी। तो भू इत्यादि, भू इति आदि माने बहुत सारे जो शब्द हैं, व्यवस्थित जो शब्द हैं। भू इत्यादि वा जैसे शब्द धातु होते हैं। वा जैसे शब्द, हाँ हुए ना, सदृशा माने यही हुआ ना जी। भू इत्यादि, वा प्रवृत्ति माने इत्यादि, भू इत्यादि वा जैसे शब्द धातु होते हैं, धातु होते हैं, यही हुआ ना जी। माने शर्त है कि भू इत्यादि जो धातु है वह यदि वा जैसे होगा तब तो धातु नाम है। भू इत्यादि जो भी शब्द हैं यदि वा जैसे हैं तो वो धातु होगा, और वा जैसे नहीं है तो वो धातु नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ। वा जैसे का क्या मतलब हुआ? हाँ, अब वो आगे का बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा, अच्छा लगा। अभी तो ये हुआ मशीन से किस गड़बड़ी आबि रही, एकदम आवाज पूरा केना जो आबि रहा है, उससे कहीं मशीन को देखिए शिक्षा कर रहा। अब देखिए तो, अब देखिए, अब आवाज में अंतर आया? नेटवर्क से तकर बाद आवाज ठीक नहीं हुई। अभी नहीं आ रहा है। अब मैं तो पंखा बंद कर दिया। भू इत्यादि वा जैसे शब्द धातु होते हैं, ये लिख लिया, लिख लिए। तो भू इत्यादि वा जैसे शब्द धातु होते हैं, इसका मतलब हुआ कि भू इत्यादि जो भी व्यवस्थित शब्द हैं वो यदि वा के समान होगा, वा की तरह होगा, वा प्रकार वाला होगा, तब उसका नाम धातु होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वा का मतलब क्या है जी? वा का मतलब है गति। वा क्या है? वा का मतलब है गति। वा का मतलब है गति, गति गंधन, दो अर्थ है। वा गति गंधन, यो वा धातु है। हाँ, वा गति गंधन यो, गंधन यो, तो वा गति गंधन यो। गति और गंधन हुआ। हाँ, गति और गंधन दो है, तो यहाँ पर गति लेना है, गति। हाँ, वा गति गंधन यो, तो गति लेना है, केवल गति माने, गति माने क्रिया, गति माने क्रिया। गति माने क्रिया नहीं है, गति माने क्रिया। भाई आप गति कर रहे हो माने क्रिया कर रहे हो। गति का मतलब क्या है? गमन नहीं है, जाना, क्रिया। तो वा का मतलब है गति। तो वा जैसे शब्द माने क्रिया जैसे, भू इत्यादि शब्द यदि वा जैसे होगा माने क्रियावाचक होगा, क्रिया को कहने वाला होगा, तब तो उसका नाम धातु होगा। परंतु यदि भू इत्यादि शब्द क्रिया को नहीं कहेगा, अन्य अर्थ को कहेगा, तब उसका नाम धातु नहीं होगा। जैसे भू का अर्थ क्या? ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः। तो यहाँ पर भू है, वह भू क्रियावाचक है क्या? बोलिए। क्रियावाचक। हाँ,
ओम भूवा जो संध्या मंत्र में करते हैं वो क्रियावाचक है। ओम भूवा जो संध्या में करते हैं वो क्रियावाचक है क्या? नहीं जी। हाँ जी, मैं बोल रहा हूं ओम भुवः ओम स्वः जो आप प्राणायाम मंत्र बोलते हैं संध्या में, तो वहां पर जो भू शब्द है वह क्या क्रिया को कहता है? नहीं, वो क्रिया नहीं है। तो इसलिए उस भू की धातु संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि वो क्रियावाची नहीं है, वा जैसे शब्द नहीं है वो भू। नहीं समझे? हेलो, वहाँ तो भू बड़े संज्ञा है। हाँ तो वही मैं कह रहा हूं, इसलिए उस भू का मतलब धातु नहीं है, वो धातु नहीं है भू, इसलिए वो धातु नहीं है। यहाँ जो भू है, यहाँ की बात छोड़िए, मैं बोल रहा हूं कि जहां पर भी आपको संस्कृत में क्रियावाची भू होगा वह धातु होगा, उसका नाम धातु होगा। क्रियावाची जो भी भू इत्यादि शब्द होगा वही धातु होगा, परंतु यदि आपको वैसे ही रूप वाले यदि शब्द भू, भूमि का वाचक भू मिल जाए, प्राण का वाचक भू मिल जाए, तो उसका नाम धातु नहीं होगा। अरे हम कुछ नहीं बोल रहे से आवाज एकदम कहना सुनाई वाली कट 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 मैंने एक शब्द सुनाई दीजिए, आधा शब्द सुनाई दीजिए, एक अक्षर सुनाई दीजिए, आवाज ही नहीं आई रहा किया ओना बात करते जी तो कितने समय बात हुई है। नहीं तो वो जो है वहाँ की खराबी है, यहाँ की खराबी नहीं है। यहाँ मेरा यहाँ नहीं, यहाँ तो पूरा एकदम टावर पूरा है, यहाँ पर जो है यहाँ कोई खराबी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, अब सुनाई दे रही है? नहीं तो वहाँ खराबी है, यहाँ खराबी नहीं है, यहाँ की खराबी नहीं है। नहीं तो यहाँ पर भी है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भू इत्यादि यदि क्रियावाची होगा, क्रिया को कहेगा, तब तो वो धातु है। परंतु भू इत्यादि शब्द यदि भू जैसे पृथ्वी अर्थ को कहने वाला भू, प्राण अर्थ को कहने वाला भू, वो क्रियावाची न होने के कारण उसका नाम, उस भू का नाम धातु नहीं है। ऐसे वा शब्द है तो विकल्प अर्थ को कहने वाला वा धातु नहीं है। जो वा का अर्थ क्या क्या होता है? विकल्प भी होता है ना जी। वा विकल्प, भाई ये करो, वा वो करो, तो वा माने विकल्प। हाँ, वा का मतलब विकल्प हुआ ना जी, अथवा। तो हाँ, तो वही तो विकल्प हुआ, भाई ये करो अथवा ये करो, तो विकल्प हो गया ना। तो विकल्प अर्थ वाले वा का नाम धातु नहीं होगा, भले ही वह धातु की तरह दिख रहा है। तो कहने का अभिप्राय है कि क्रियावाची भ्वादि शब्द ही धातु हैं। जो क्रियावाची नहीं होगा तो उसका नाम धातु नहीं होगा। समझ में आया? भू प्रभृतयः वा सदृशाः धातवः भवन्ति। भू इत्यादि वा जैसे शब्द धातु होते हैं। समझे कि नहीं समझ में आया? श्रवण को माने जितने भी 2000 हैं, चाहे जितने भी शब्द हैं, मैं बोल रहा हूं भू इत्यादि यदि क्रियावाची होगा तो उसका नाम धातु होगा,
और भू इत्यादि यदि क्रियावाची नहीं होगा तो उसका नाम धातु नहीं होगा, भले एक ही जैसा रूप क्यों ना हो, दिखने में एक ही जैसा क्यों ना लगे। तो उसमें मैंने उदाहरण दिया, एक मोटा पूरा उदाहरण है कि भू भूमि अर्थ को भी कहता है और भू धातु भी है। तो भूमि अर्थ वाले भू शब्द का नाम धातु कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वह क्रियावाची नहीं है। परंतु भू सत्तायाम, अब यहां पर मैं कह रहा हूं, तो सत्ता अर्थ वाले भू है तो उसका नाम धातु होगा कि नहीं? हाँ? भू का अर्थ सत्ता भी है। सत्ता का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस है। भू माने होना, तो होना अर्थ वाले भू शब्द का नाम धातु होगा कि नहीं? भू सत्ता है। तो मैं यही कह रहा हूं आपसे भाई जी कि हमारे सामने दो तरीके का भू है, एक पृथ्वी अर्थ को कहने वाला भू शब्द और एक सत्ता अर्थ को कहने वाला भू शब्द। अब इन दोनों में से किसको आप धातु कहेंगे? सत्ता अर्थ, सत्ता को सुने, सत्ता अर्थ वाले भू शब्द को। फिर मैं बोल रहा हूं, आपके सामने दो तरीके का भू है, एक पृथ्वी वाचक भू है और एक सत्ता वाचक भू है। इन दोनों में किसको आप कहेंगे धातु? किस भू को? सत्तावाचक भू को धातु कहेंगे। समझ में आ गया? ऐसे ही एक और उदाहरण, एक है विकल्प वाचक वा शब्द, एक है गति वाचक वा शब्द। इन दोनों में किसकी धातु संज्ञा करेंगे? हेलो, वही तो मैं कह रहा हूं, तो यही मैं इतने जैसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि भू इत्यादि क्रियावाची शब्द को धातु कहते हैं। वा भू प्रभृतय वा सदृशा शब्दा धातवः भवन्ति। भू इत्यादि वा जैसे शब्दों की धातु संज्ञा होती है, भू इत्यादि वा जैसे शब्द धातु होते हैं। समझ में आ गया? तो यहां पर भज जो है धातु हो गया। भज धातु हुआ कि नहीं? क्योंकि भज सेवायाम, सेवा अर्थ वाले भज धातु है ना जी। हाँ, तो भज धातु है तो धातु संज्ञा उसका भज का नाम धातु हो गया। भज का नाम धातु हो गया। समझ में आ गया? तो इसी को अपने शब्द में ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी लिखते हैं, अर्थ भू इत्येवं वादयः वा इत्येवं प्रकारकाः क्रियावचना शब्दाः धातु संज्ञकाः भवन्ति। अब समझ में आ गया प्रथम वृत्ति का? भू इत्यादि वा इस प्रकार वाले, प्रकार क्या है? क्रियावचन शब्द है। क्रिया को कहने वाले शब्द धातु होते हैं, धातु संज्ञक होते हैं। भवति, पठति, वाति इत्यादि। तो समझ में, अब हमें लगा कि अब समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ गया? तो भज धातु है। भज का नाम धातु है। अब धातु जब ही संज्ञा हुआ तो धातों का अधिकार चला। निकालिए, 3 1 93। भाई म्यूट योर स्काइप, म्यूट कर लीजिए। 3 1 93। तीन 1 91 है। 3 1 91। 91 है सर जी, 91। 3 1 91। 3 1 91। I request all of you please mute your Skype.
म्यूट योर स्काइप। स्काइप को म्यूट कीजिए। हाँ जी। तो मैं धातु का अधिकार चलाया, सॉरी, धातु सूत्र निकाल लिया। और धातु जब हुआ तो धातु का अधिकार चलेगा, धातु के अधिकार में ही प्रत्यय होगा, तभी तो भाग की सिद्धि होगी। समझे? तो धातु का जो है अधिकार चलेगा। तो ये तीसरा अध्याय का पहला पाद है ना जी, पहला पाद का 91 नंबर सूत्र है, 91 नंबर सूत्र है। तो बताइए धातु कौन सी विभक्ति है? हाँ, और षष्ठी विभक्ति एक वचन, और कौन सा हो सकता है? हाँ, तो पहले पंचमी क्यों नहीं बोला? उकारांत। अब पूरा जब मैं बोल रहा हूं विभक्ति तो पूरे नट बोल्टू सब निकाल दो, केवल वैसे नहीं। मैं बोल रहा हूं कि विभक्ति वचन बोलने के लिए तो उसका उकारांत, पुंलिंग, धातु शब्द, पंचमी विभक्ति एक वचन पूरा बोलो। उसमें को आपको क्या लगता है, पैसा लगता है क्या वो बोलने में? तो फिर क्यों नहीं बोलता? हाँ, हाँ, हाँ। उकारांत, पुंलिंग, धातु शब्द, पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन। परंतु यहाँ जो धातु है वह पंचमी विभक्ति एक वचन है। क्या है जी? हाँ, उकारांत, पुंलिंग, धातु शब्द, पंचमी विभक्ति एक वचन। और ये अधिकार सूत्र है। हमने जो बताया था कि 6 प्रकार के सूत्र है, संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार, उसमें से ये अधिकार सूत्र है। जैसे वृद्धिरादेश, अदेंग गुण, ये संज्ञा सूत्र है। इको गुण वृद्धि परिभाषा सूत्र है। धातु ये अधिकार सूत्र है। धातु क्या है जी? अधिकार सूत्र है। अधिकार किसको कहते हैं? स्वदेशे प्रयोजने शून्यत्वे सति उत्तरत्र अर्थोस्थापकम अधिकारम या अधिकारकम। वह अधिकार, ये सब हमने पहले लिखाया हुआ, नहीं लिखे तो लिख लीजिए। स्वदेशे प्रयोजने शून्यत्वे सति, शून्यत्वे सति, शून्य जीरो, शून्यत्वे सति, त्वे मनुष्यत्व जैसे होता है। हाँ, शून्यत्वे सति अर्थो शून्यत्वे सति उत्तरत्र, उत्तरत्र अर्थो नहीं, उत्तरत्र नहीं, स्वदेश, हाँ, स्वदेशे प्रयोजने शून्यत्वे सति उत्तरत्र अर्थोस्थापकत्वम अधिकारत्वम। अर्थ उपस्थापक, अर्थोस्थापकत्वम, उस अर्थोस्थापकत्वम, अर्थोस्थापकत्वम अधिकारत्वम।
अर्थोस्थापकत्वम अधिकारत्वम। फिर मैं बोल रहा हूं, क्या आपने बोला? स्वदेशे प्रयोजने शून्यत्वे सति अर्थोस्थापकत्वम अधिकारत्वम। क्या आपने लिखा? हाँ हाँ हाँ। तो अधिकार का मतलब स्वदेशे माने अपने स्थान पर। धातु किस स्थान पर बैठा हुआ है? कौन से स्थान पर? 3191 नंबर स्थान पर बैठा हुआ है ना जी? तो स्वदेशे माने अपने स्थान पर, शून्यत्वे सति माने शून्य माने जीरो, कुछ नहीं, जीरो माने कुछ नहीं। हाँ, तो स्वदेशे प्रयोजने अपने स्थान में प्रयोजन से शून्य होता हुआ, या अपने स्थान में प्रयोजन से शून्य होने पर, क्योंकि अपने स्थान पर अधिकार का कोई भी प्रयोजन नहीं होता। कोई भी अधिकार क्यों न हो, लोक व्यवहार में भी यही होता है। वह बहुत बड़ा का डीएम कलेक्टर क्यों न हो जाए, वह प्रधानमंत्री क्यों न हो जाए, वह प्रधानमंत्री अपने स्थान पर उसका कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारत के साथ जुड़ जाता है तो बहुत बड़ा अधिकार वाला बन जाता है। तब उसका प्रयोजन होता है, तब उसका कोई अर्थ हो जाता है। व्यक्ति का अपने आप में क्या कोई प्रयोजन नहीं। जब व्यक्ति जन्म लिया और जन्म लेकर के केवल अपने लिए जीता है तो क्या जीता है? उसका कोई प्रयोजन नहीं है। खाया पिया उठा मर गया, बस हो गया। जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं खबर नहीं है, कुछ खबर ही नहीं है। हम क्यों जीते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्यों जीना चाहिए। यदि पशु और मनुष्य, पशु जैसे जन्म लिया, वो भी खाता है, वो भी पीता है, वो भी संतान पैदा करता है, वह भी मैथुन करता है, सब कुछ करता है, तो मनुष्य भी ऐसे ही करता है। तो हम में और पशु में अंतर क्या हुआ? हम में पशु में यदि अपने लिए व्यक्ति जो जीता है वो जीना नहीं है। अपने साथ जब दूसरे के साथ जुड़ जाता है तो वह जीना होता है, तभी वह प्रयोजन वाला बनता है। व्यवहार में भी यही होता है। तो अधिकार उसी का नाम है कि स्वदेशे प्रयोजने शून्यत्वे सति, अपने स्थान में प्रयोजन से शून्यत्व होने पर। आगे माने तत्रूप पदम सप्तमी स्तंभ आगे जो सूत्र है, कृदतिंग जो सूत्र है, वास रूप स्त्रियाम जो सूत्र है, कृत्या जो सूत्र है, तव्य नियर जो सूत्र है, आगे ये धातु का अधिकार जहां तक जाएगा वहां तक। आगे के साथ उत्तरत्र माने आगे में, आगे अर्थोस्थापकत्वम, अर्थों का जो उपस्थापकत्व है वही तो अधिकारत्व है। अर्थों का जो मैं बोल रहा हूं कि रामे वनम गते सती क्या अर्थ हुआ? बोलिए। हो गया ना? सती माने पर, सती माने पर, होन, सत माने अस है, सत माने होना, सत का सप्तमी है सती, तो होने पर। तो स्वदेशे प्रयोजने शून्यत्वे सति माने अपने देश में प्रयोजन से शून्य होने पर आगे अर्थोस्थापकत्व जो है वही अधिकारत्व है उस सूत्र का। धातु सूत्र का अधिकारत्व वही है कि धातु अपने स्थान पर प्रयोजन से शून्य है, कोई उसका प्रयोजन नहीं है, परंतु आगे जुड़ करके अर्थों को जो उपस्थित करता है यही इसका अधिकारत्व है।
यदि वह आगे जुड़ करके अर्थों को उपस्थित नहीं करे तो वह अधिकारत्व तो नहीं है, उसके अंदर अधिकार है। वह फिर क्या चीज का, यदि कोई प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ करके और जो उसका कार्य है यदि वह नहीं करता है तो वह उसका अधिकारत्व तो कहाँ हुआ। उपस्थापित जो उपस्थापक जो है, उपस्थित करने वाला जो है वही अधिकार है, और उपस्थापकत्व जो है, धर्म जो है, वह अधिकारत्व है। वही अधिकार, उपस्थापक का होना अधिकार का होना है। उपस्थापकत्व माने उपस्थापक का होना और अधिकारत्व माने अधिकार का होना। जैसे मनुष्यत्व माने क्या हुआ, मनुष्य का होना। गोत्व माने क्या हुआ, गो का होना। गो का जो धर्म है, मनुष्य का जो धर्म है वह मनुष्यत्व है। तो धातु ये अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार तृतीया अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक जाएगा। छंदस्यु भय था जो अंतिम सूत्र है, चतुर्थ तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद का जो अंतिम सूत्र है वहां तक जाएगा। समझ में आया जी। तृतीय अध्याय, हाँ वहां पर आप लिख सकते हैं। आप अष्टाध्याय में संकेत कर सकते हैं कि 3, 4, 17 और 3, 4, 17 अष्टाध्याय में जो जहां धातु है वहां पर आप उसके आगे संकेत कर सकते हैं 3, 4, 17। माने इसका मतलब हुआ कि यह धातु सूत्र का अधिकार तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद के 117 नंबर सूत्र तक जाएगा, माने छंदस्यु भयथा तक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। समझ में आया। और इस धातु के अधिकार में, इस धातु के अधिकार में एक सूत्र है भावे। क्या सूत्र है जी। हाँ भावे ये सूत्र है। भावे भावे सूत्र नहीं है। कितने नंबर सूत्र है, निकालो। 3, 2, 18। 3, 2, 18 तीसरा अध्याय दूसरा पाद का 18 नंबर सूत्र है, निकाल लो। 3, नहीं अच्छा 3, 3, 18 सॉरी 3, 3, 18। अच्छा 3, 3, 18 है। तो 3, 3, 18 निकाल लीजिए। मैं तीसरा पाद ही निकाला था, आपने 3, 2 कह दिया इसलिए उधर चला गया। 3, 2, 18 ये 3, 3, 18 3, 3, 18 तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 18 सूत्र है भावे। क्या है जी, भावे। अब जब हम भावे कहते हैं तो ऊपर से धातु का अधिकार है तो सूत्र बन गया धातु भावे, और इसके ऊपर सूत्र है 16 नंबर सूत्र है पद रुज विषय स्पृशो घई, है कि नहीं। पद रुज विषय स्पृशो घई 16 नंबर नहीं है, तो उसमें से घई की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी, घई की अनुवृत्ति आ रही है। और प्रत्यय परश्च, ये जो 3, 1 तीसरा अध्याय पहला पाद का पहला और दूसरा सूत्र है प्रत्यय परश्च, निकालो अष्टाध्याय में प्रत्यय परश्च। तो इसका अधिकार 3, 5, 4 पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का जो अंतिम सूत्र है, अंतिम सूत्र है वहां तक इसका अधिकार जाएगा। अंतिम जो सूत्र है वह निष्प्रवाणिश्च है, निष्प्रवाणिश्च, तो वहां तक जाएगा। तो प्रत्यय परश्च के आगे लिख लो
लाल पेन से या इससे 5 4 160 प्रत्यय के आगे अष्टाध्यायी सूत्र में संकेत कर लो। पेंसिल से या लाल कलम से, लाल कलम रखा करो, उसके आगे लिख लो 5 4 160 और परश्च के आगे भी 5 4 160। इसका मतलब हुआ कि प्रत्यय परश्च इन दोनों का अधिकार 5 4 160 निष्प्रवाह निश्चय तक जाएगा। समझ में आया जी? मैंने प्रत्यय के आगे 5 4 160 लिखा। अष्टाध्यायी में संकेत करना होगा। मैं अष्टाध्यायी पढ़ा रहा हूं, खबरदार जो प्रथमावृत्ति देखा, प्रथमावृत्ति नहीं देखना है। मूल अष्टाध्यायी रखो, कॉपी रखो और अष्टाध्यायी में आगे आगे लाल पेंसिल से आप जो है चिन्ह, मतलब ये जहां जिसका निवृत्ति है या जिसका अधिकार है उसको ये करो। तो प्रत्यय परश्च इन दोनों का अधिकार 5 4 160 तक जाएगा। तो 5/4 + 160 समझ में आया कि नहीं? तो 5 4 160 तक गया और इसके तो उसका अधिकार आ रहा है। और पद रुज विशेष पेशो घई से घई की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? घई की अनुवृत्ति आ रही है। पद रुज विशेष पेशो घई से घई की अनुवृत्ति आ रही है। हाँ। तो घई की अनुवृत्ति आ रही है। तो इसमें घई की अनुवृत्ति आई तो भावे सूत्र पूरा क्या बन गया? धातो भावे प्रत्यय परश्च घई। क्रम से चलोगे अष्टाध्यायी क्रम से, तो प्रत्यय भावे तो है ही सूत्र, फिर आगे प्रत्यय परश्च धातो घई। समझ में आया? या प्रत्यय परश्च धातो घई और भावे तो है ही। तो प्रत्यय परश्च धातो घई। अब इसको क्रम से रख दो। हमने अर्थ का जो बताया हुआ कि पहले पंचमी विभक्ति, तो धातो और अर्थ में है तो इसलिए भावे को पहले भी रख सकते हो, फिर जो है या अंतिम में भी रख सकते हो। तो हो जाएगा भावे धातो घई प्रत्यय परश्च भवति। उसके साथ भवति जोड़ दो। धातो भावे घई प्रत्यय परश्च भवति। समझे जी? धातो भावे घई प्रत्यय परश्च भवति। समझ में आ गया जी? हाँ, इसमें तो केवल क्रम कर देना है। मतलब हम सब अनुवृत्ति आ गया, अनुवृत्ति सभी की आ गई है। अब बस क्रम से लिख दीजिए। पहले भावे भाव अर्थ में या भाव माने धातु से घें प्रत्यय होता है भाव अर्थ में, या भाव अर्थ में धातु से घें प्रत्यय होता है। हिंदी में यही कहते हैं। इसलिए हिंदी के आधार पर अन्वय कर दीजिए, वाक्य योजना बना दीजिए। भावे धातो घई प्रत्यय परश्च भवति। क्या हो गया जी? ऐसा भी कह सकते हैं, धातु से भाव अर्थ में घई प्रत्यय होता है और वह परे होता है। या भावे पहले भी जोड़ दीजिए कि सप्तमी को भावे धातो घई प्रत्यय परश्च भवति। प्रत्यय परश्च भवति।
भावे धातो घई प्रत्यय परश्च भवति। सभी समझ गए जी? स्काइप वाले समझते हैं? सुनीता जी, स्वाति जी, समझ में आता है? ठीक है जी। ऐसे ही अष्टाध्यायी पर कोशिश करेंगे अर्थ करने का। न सिद्धांत को हम हाथ में लेंगे, न प्रथमावृत्ति हाथ में लेंगे। तो धातो भावे घई प्रत्यय परश्च भवति, या भावे धातो घई प्रत्यय परश्च भवति, या धातो घई प्रत्यय परश्च भवति भावे, कुछ भी कीजिए। समझ में आया? तो भाव माने भाव अर्थ में धातु से घई प्रत्यय होता है और परे होता है। वह प्रत्यय कहाँ हो? तो परे होता है, माने बाद में होता है, धातु के बाद में होता है। ये इसका मतलब हुआ कि धातु से भाव में अर्थात भाव अर्थ में घई प्रत्यय होता है और परे होता है। ये अर्थ होगा। समझ में आ गया भाई जी? म्यूट कर लीजिए स्काइप को। हाँ, समझ में आ गया? ये बहुत ही सरल अर्थ है, हालांकि सभी सूत्र के सरल अर्थ हैं, बस ये सामान्य संस्कृत आनी चाहिए। धातु भाव अर्थ में धातु से घई प्रत्यय होता है, परश्च भवति है ना जी। तो भवति का प्रत्यय परश्च भवति, प्रत्यय भवति परश्च माने प्रत्यय होता है और परे होता है, माने धातु से परे होता है। परश्च भवति, यार परश्च का क्या अर्थ है? पर माने बाद में, परश्च माने परे होता है, बाद में होता है। एक ही चीज को बार बार, माने आपको राम आपने अनुवाद पढ़ा, उसका कोई माने मतलब नहीं है। वह राम पुस्तकम पठती को पूछोगे कि राम पुस्तक पढ़ता है, इसको बताइए, आप हिंदी में लिखाइए। जब मैं बता रहा हूं कि भावे माने भाव अर्थ में, धातु माने धातु से, प्रत्यय परश्च भवति प्रत्यय होता है और परे होता है। भवति का संबंध प्रत्यय के साथ भी है और परह के साथ भी है। राम कृष्ण च पठति का क्या अर्थ हुआ जी? राम पढ़ता है और कृष्ण पढ़ता नहीं हुआ। तो ऐसे ही जी, तो यहां पर भी तो जी करो ना, कि मैं बोल रहा हूं कि धातु से घई प्रत्यय होता है और परे होता है। राम कृष्ण च पठति, राम पढ़ता है और कृष्ण पढ़ता है। ऐसे यहां पर हो गया कि भाव अर्थ में धातु से घई प्रत्यय होता है और परे होता है, पर में होता है, बाद में होता है, धातु से बाद में होता है, धातु के बाद में होता है, धातु से परे होता है। समझ में आया? यदि परस्त नहीं कहेंगे तो कहाँ होगा? भज से पहले होगा कि भज में बाद में होगा, ये पता नहीं रहेगा ना, इसलिए भज से बाद में होता है। समझे? भज से बाद में होता, तो भज प्लस घई हो गया, भज प्लस घई हो गया। समझ में आया जी? भज प्लस घई हो गया ना जी। तो भाव अर्थ में होता है, तो भाव किसे कहते हैं? तो भाव का अर्थ है धातु का अर्थ। भाव का मतलब क्या है जी? धातु माने धात्वर्थ, धातु का जो अर्थ है वह अर्थ ही भाव है। जैसे भू का अर्थ है सत्ता, तो भाव का मतलब हुआ सत्ता। भज का अर्थ है सेवा, तो भाव का अर्थ हुआ सेवा। तो अब कैसे है? अब भाव का अर्थ धात्वर्थ है, तो इस पर थोड़ा चलेगा, इस पर थोड़ा विचार चलेगा। तो बता दूंगा महाभाष्य का मतलब जो है, ये भाव क्या चीज है, धात्वर्थ क्या चीज है। दो तरीके के धात्वर्थ होता है।
धात्वर्थ दो तरीके का होता है, एक साध्यावस्थापन्न भाव होता है और एक सिद्धावस्थापन्न भाव होता है, उसको हम कल समझाएंगे। वह कौन सा धात्वर्थ है? यहाँ पर धातुता तो भाग का क्या अर्थ है? सेवा करना अर्थ है क्या? सेवा करना अर्थ तो है नहीं। भाग का सेवा करना नहीं अर्थ है, सेवा अर्थ है, या सेवन, सेवा अर्थ है, सेवा करना अर्थ नहीं है। तो कैसे सेवा अर्थ हो गया या सेवन अर्थ हो गया, इसको हम कल बताएंगे। तो अभी तक जो भी मैं पढ़ाया उसके संबंध में यदि कोई पूछना हो तो पूछिए। किसी को भी, किसी भी विद्यार्थी को, स्काइप वाले भी पूछ सकते हैं, गुरुकुल वाले भी पूछ सकते हैं, और जो है कॉन्फ्रेंस कॉल वाले भी पूछ सकते हैं। किन्हीं को भी यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए। अनंत जी, आपको कोई प्रश्न है? नहीं है सर। अच्छा से समझ में आ रहा है पूरा? ठीक, चलिए। और आप लोग को जी, जय जी या जो भी जुड़े हुए हैं, सुनीता जी, स्वाति जी, जो भी जुड़े हुए हैं। मुझे एक शंका है, शंका तो नहीं पर समझ में नहीं आता। बोलिए। जो 3-3-16 सूत्र है, पद रुज विष घय, जी हाँ, वो कहाँ से बीच में आया? मीनिंग उसका कंसिडरेशन कैसे किया? माने वो घई कैसे आया सो? हाँ, मीनिंग उसका ये, अब जब हम सिद्धि करते हैं तो ये सूत्र का कैसे ध्यान में रखना पड़ता है? अच्छा। मीनिंग उसका, ठीक है, समझ गया मैं आप जो क्या कहा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर घई आपने कैसे ले आया, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। यदि आप नहीं लाएंगे, देखिए ये जो कुछ भी है तो ये तो महर्षि पाणिनि जी ने जो ये व्यवस्था किया है, व्यवस्थित किया है व्याकरण को, ऐसे घई कर प्रत्यय की उसमें कल्पना की, और घई में य दिया। कोई दूसरा वैयाकरण शायद दूसरा भी दे सकता है, परंतु यहाँ महर्षि पाणिनि का जो व्याकरण है तो उसमें घई है। तो यों क्यों दिया? यों का प्रयोजन है। यों यदि नहीं देगा तो भौ में भा नहीं हो पाएगा, भौ का भा नहीं हो पाएगा। और घ नहीं देगा तो यहाँ पर एक सूत्र है, चजो को घृण्य, तो चबर को जो कबर्ग होता है तो ग नहीं हो पाएगा। तो घई में घ इसलिए दिया है कि भज में ज को ग हो जाए, और घई में य इसलिए दिया है कि भौ में का भा हो जाए तो भाग बनेगा। तो यदि हम घई प्रत्यय के अलावा यदि कोई दूसरा प्रत्यय लाते हैं तो शब्द ही नहीं सीधा हो पाएगा। ये तो जितने भी अष्टाध्यायी में प्रत्यय पढ़े हुए हैं धातु से, अब वो सभी एक एक प्रत्यय ला करके देखिए, और इन सभी प्रत्यय को ला करके देखेंगे तो कब आपको, जब पूरे अष्टाध्यायी का अर्थ पता हो और अर्थ आपको उपस्थित हो, और फिर सभी प्रत्यय को जोड़ करके देखते जाइए, तो आपको अंतिम में जितने भी अष्टाध्यायी में, तृतीय अध्याय में प्रत्यय है, उसमें से हर एक प्रत्यय को जोड़ते अंतिम में घई प्रत्यय ही बचेगा, जिससे कि भागा शब्द बनेगा, और अन्य अन्यत इत्यादि प्रत्यय करेंगे तो भागा नहीं बनेगा। तो ऐसे निर्णय करते तर्क वितर्क करते नहीं, यहाँ पर ये देंगे, अन्यत देंगे तो नहीं बनेगा, यहाँ पर यत देंगे तो नहीं बनेगा, यहाँ पर अन्य दूसरा और भी जो प्रत्यय है, तब्यत देंगे तो नहीं बनेगा भागा, अनियर देंगे तो नहीं बनेगा भागा। ये जो भी धातु के अधिकार में प्रत्यय हैं, तो अब उसमें घई भी दे करके देखते हैं। तो घई देते हैं तो घई में यों का भी लोप होता है, घ का भी लोप होता है, अ बच जाता है, यों हुआ इसलिए भ का भा हो गया, घ हो गया इसलिए यहाँ पर ज को ग हो गया, तो भाग बन गया। तो अर्थात हम जब घई दे रहे हैं तब भाग तो निष्पन्न हो रहा है, परंतु उसको छोड़ करके यदि हम तब्यत दे देते हैं, तब्य दे देते हैं, अनियर दे देते हैं, माने अच दे देते हैं, यत दे देते हैं, नूल दे देते हैं, त्रिच दे देते हैं, तो भागा की सिद्धि नहीं होगी। तो ये जो हमें जब अष्टाध्याय पूरी उपस्थित होती है और अर्थ आता है, और तब हमें दिखता है कि नहीं
इसमें हम भाग सामने शब्द है, उसमें अन्य प्रत्यय देंगे तो ये शब्द सिद्ध नहीं हो पाएगा। भाग नहीं, हम भागा तक, हमारा गोल है भागा तक पहुंचना। जैसे हम मनुष्य का गोल है परमात्मा तक पहुंचना, और परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो है देखना है कि किस तरीके से हम परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। क्या मांस खा करके परमात्मा के पास पहुंचेंगे? क्या झूठ बोल करके परमात्मा के पास पहुंचेंगे? क्या हम किसी की हिंसा करके परमात्मा के पास पहुंचेंगे? क्या हम शराब पी करके परमात्मा के पास पहुंचेंगे? क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, शराब भी पीता है, भगवान की भक्ति भी करता है, मांस भी खाता है, भगवान की भक्ति भी करता है, वह दूसरे से ईर्ष्या द्वेष भी करता है, भगवान की भक्ति भी करता है। तो अब देखना यह है कि यदि हम मांस खाते हैं तो क्या भगवान के पास पहुंच सकते हैं? क्या हम झूठ बोलते हैं तो क्या भगवान के पास पहुंच सकते हैं? तो नहीं। भगवान के पास पहुंचने के लिए सबसे प्रेम करना जरूरी है। भगवान के पास पहुंचने के लिए ईर्ष्या द्वेष को हटाना जरूरी है। ऐसे विचार करते करते करते, क्योंकि भगवान किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, भगवान कभी किसी का वायलेंस नहीं करता। तो ऐसे ही हम जब भी यदि हम मांस खाते हैं तो मांस हम खाते हैं तो जब तक उसका वायलेंस नहीं होगा तब तक मांस प्राप्त होगा ही नहीं। हिंसा के बिना मांस प्राप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं मांस खाता हूं तो हम भले ही साक्षात हाथ से हिंसा न करें, परंतु वो जो हम जब डिमांड कर रहे हैं तभी उसका जो है बंटवारा होता है। तो यदि मांस खाते हैं तो हम हिंसा में भागी हो गए, हम भी हिंसक हो गए, इसलिए हम भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे जैसे विचार करते 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 अंतिम निर्णय आ जाता है कि सत्य बोलेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अस्तेय का पालन करेंगे, संतोषी बनेंगे, तपस्वी बनेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ईश्वर के प्रति समर्पण करेंगे, प्राणायाम करेंगे, अपने इंद्रियों को अपने भीतर लाएंगे, बाहर से हटाएंगे, फिर धारणा करेंगे, फिर उस परमात्मा में ध्यान करेंगे, तो धीरे धीरे फिर समाधि लगेगी तो फिर जो है परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो विचार से, तो ऐसे ही किसी भी जहां हमारा गोल है वहां पर भगवान के पास पहुंचना, तो भगवान के पास पहुंचने के लिए जो जो साधन हैं, वेज एंड मीन्स हैं, उस पर विचारना होगा। ऐसे ही भागा तक हमें पहुंचना है, और भागा तक पहुंचने के लिए जो जो वेज एंड मीन्स हैं, जो जो साधन हैं, उन सभी साधन को अपनाइए। यदि नियत इत्यादि करेंगे तो भाग की सिद्धि नहीं होगी, ये करेंगे तो नहीं होगी। तो घई भी करके एक बार देख लेते हैं, तो घई किया तो उससे सिद्धि होगी, वो तो भज से घई ही होगा, दूसरा नहीं होगा। एक तो ये है। दूसरी बात, अनुवृत्ति इसमें किसकी लाएं, तो उसके लिए इन सभी को ध्यान में रख करके महर्षि पाणिनि ने ये सब ध्यान में रखा कि भाई कहाँ पर क्या जोड़ें और कैसे करें। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया परंपरा से, क्योंकि हम गुरुजी से, अपने गुरुजी से पढ़े, वो भी अपने गुरुजी से पढ़े। ऐसे करते करते पाणिनि जी ने अपने शिष्य को पढ़ाया। हम तो सब तो पाणिनि के शिष्य हैं, हम भी पाणिनि के शिष्य, आप भी पाणिनि के शिष्य। तो ये जो है पाणिनि जी ने एक क्या कहते हैं कि एक कहते हैं कि वो बना दिए हैं परफॉर्मा, कि भाई अनुवृत्ति उसको लाओ जो असमान विभक्ति वाले पद हो, और अनुवृत्ति उसको लाओ जो विशेष समान विभक्ति वाला हो परंतु विशेष विशेषण हो या विधेय हो, तब जो है माने असमान विभक्ति वाले पद की अनुवृत्ति आती है और विधेय की अनुवृत्ति आती है, और जो है क्या कहते हैं कि विशेष विशेषण में से कोई एक पढ़ाओ तो दूसरे की अनुवृत्ति आती है। तो यहाँ पर घई जो है विधेय है, घई जो है विधेय है, इसलिए भावे में घई की अनुवृत्ति आ गई। तो अर्थ हो गया कि धातो भावे घई प्रत्यय परश्च भवति, या भावे धातो घई प्रत्यय परश्च भवति। भाव अर्थ में धातु से घई प्रत्यय होता है और परे होता है। तो इस तरीके से कुछ समझ में आया जय जी? हाँ, समझ में आया। मैं थोड़ा ट्रांसलेट करता हूँ मेरी भाषा में, तो सुधारना अगर मैं गलत सोचता हूँ तो। हाँ बोलिए। जो धातु है उसको प्रत्यय तो लगाना ही पड़ता है जी, अगर कोई वाक्य में उसका यूज करना हो तो यहाँ पे जो भज धातु था उसका प्रत्यय लगाने के लिए घई प्रत्यय का विचार करने से उसकी सिद्धि होती है। हाँ, माने अन्य बहुत सारे प्रत्यय हैं,
उनमें से सोचना ये है कि कौन सा प्रत्यय भज में लगाएं कि जिससे कि हम भागा तक पहुंच जाएं। ठीक है। तो वो विचार करते करते घई ही ऐसा प्रत्यय है जो कि हम लगाएंगे तो पहुंच सकते हैं, भागा तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा। हाँ, हमारे पास तो साधन हवाई जहाज तो बहुत सारे हैं। इंग्लैंड भी जाने वाला है, जापान भी जाने वाला है, इंडिया भी जाने वाला है, पाकिस्तान भी जाने वाला है, क्लीवलैंड भी जाने वाला है। और यदि हमें जाना इंडिया है तो हमें सोचना होगा कि हम कौन से हवाई जहाज में पहुंचे कि हम इंडिया चले जाएं। केवल इतना ही जरूरी नहीं है कि जो है कि हवाई जहाज हो, कौन सा कहाँ का हवाई जहाज है वो सोचना जरूरी है। ऐसे ही ऐसा नहीं कि किसी भी धातु से कोई भी प्रत्यय लगा दिए तो भागा तक हम पहुंच जाएंगे। हमें उसमें ये विचारना होगा कि भाग से हम कौन सा प्रत्यय लगाएं, धातु उसके अधिकार में जो भी प्रत्यय आते हैं जिससे कि भाग की सिद्धि हो जाए। तो विचार करते करते अंतिम में घई बनता है। तो ये सीधे ये निर्णित सिद्धांत है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि भाई भज से घई करेंगे तो भाग की होगी सिद्धि। समझ में आ गया? हाँ, समझ गया, धन्यवाद। तो आपने ठीक से समझ लिया। तो अब मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।